मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके 3 स्टेजेस हैं, कौन कौन से? प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या तैयारी होती है, उसका डिटेल स्टडी करेंगे। इससे पिछले लेसन में हमने थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पूरा डिटेल पढ़ेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले क्या क्या तैयारी, क्या क्या चीज़ पहले फॉर्मेशन होता है उसके बारे में। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए फ्लावर और फ्लोरल प्रीमिडियम। बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से फ्लावर में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। सेकेंड क्या है, इन्फ्लोरेसेंसेस वीयर फ्लावर बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स। पहले इन्फ्लोरेसेंस, फिर फ्लावर बर्ड्स बनते हैं, फिर वो क्या बनते हैं, कंप्लीट फ्लावर फॉर्म होता है। और फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है, फ्लावर है। इन फ्लावर द एंडोसियम यानी मेल गैमीट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, यानी मेल पार्ट को हम एंडोसियम कहते हैं और फीमेल पार्ट को गाइनोसियम कहते हैं। अब हम फ्लावर पढ़ते हैं। फ्लावर क्या है? फ्लावर इट इज द फैसिनेटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। जो फ्लावर है एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेन। इसमें 4 पार्ट पाए जाते हैं, एक कैलिक्स, कैरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। यानी अगर ये चारों पार्ट फ्लावर में पाए जाते हैं तब तो वो क्या कहलाता है, कंप्लीट फ्लावर। और इन चारों में से कोई एक अगर या 1 या 2 अब्सेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। तो अगर कैलिक्स, कैरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम चारों प्रेजेंट है तो क्या है, वो कंप्लीट फ्लावर है। सबसे पहले आते हैं, इसमें मेन क्या है, एंडोसियम इज द मेल पार्ट एंड गाइनोसियम इज फीमेल पार्ट। तो एंडोसियम के बारे में पढ़ेंगे। एंडोसियम क्यों? क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, मेल और फीमेल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। एंडोसियम, द एंडोसियम कंसिस्ट ऑफ वॉल ऑफ स्टेमन। एंडोसियम में क्या पाए जाते हैं, वॉल पाए जाते हैं स्टेमन के। स्टेमन में क्या है, स्टेमन में एक फिलामेंट होता है, लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक पाया जाता है, और उस पर क्या होता है, एक बाइलोब्ड एंथर प्रेजेंट होते हैं। यानी एक कंप्लीट जो स्टेमन है उसके 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक फिलामेंट और दूसरा एंथर। फिलामेंट आर अटैच टू द थैलमस और द पेटल। फिलामेंट या तो थैलमस के ऊपर अटैच होते हैं या पेटल्स के ऊपर अटैच होते हैं, यानी पेटल्स यानी कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पेटल्स। एंथर, a typical anther is bilobed and each lobe is diathecous। जो टिपिकल एंथर है ये कैसे होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं, और हर एक लोब क्या होता है, डायथेकस, यानी कि हर एक लोब में 2 थीका पाए जाते हैं, 2 पार्ट पाए जाते हैं इसमें। थीका आर सेपरेटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स रनिंग लेंथवाइज। थीका कैसे सेपरेट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स के द्वारा क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। एंथर के बाद और स्टेमन। स्टेमन इट कंसिस्ट ऑफ एंथर, टर्मिनल बाइलोब, ये क्या है, टर्मिनल बाइलोब स्ट्रक्चर है। फिलामेंट, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टाक, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलमस और पेटल्स। फिलामेंट किसके साथ अटैच होते हैं, थैलमस से या पेटल्स के अटैच होते हैं। ये लंबे सिलेंड्रिकल स्टाक के रूप में पाए जाते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में एंथर का क्या स्ट्रक्चर है, एंथर हैज 2 lobed, that means bilobed, bi means 2, each lobe consists of theca। हर एक लोब में क्या पाया जाता है, थीका, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डाइथीकस कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइथीकस। अगर एक लोब पाया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोथीकस कहेंगे। एंथर इज ए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ द फ्लावर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड 2 in each लोब। एंथर कैसा होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स इनटू पॉलन सैक
और एंथर का जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये किस में डेवलप हो जाता है? पॉलन सैक में। और पॉलन सैक लॉन्गिट्यूडली रन करते हैं और वो क्या रखते हैं अपने अंदर? पॉलन ग्रेन्स रखते हैं। क्या रखते हैं? पॉलन ग्रेन, यानी कि पॉलन सैक कंटेन पॉलन ग्रेन्स एंड पॉलन ग्रेन्स आर मेल गैमीट सेल। The microsporangia are located at the corners to in each theca. Microsporangia कहाँ लोकेटेड होते हैं? कॉर्नर्स में, और हर एक में 2 थीका पाए जाते हैं। दे फर्दर डेवलप्स टू फॉर्म पॉलन सैक, और वही डेवलप होके क्या बनाते हैं? पॉलन सैक। और इसी पॉलन सैक के अंदर क्या पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स। जैसा कि हम अगर फिगर देखें तो फिगर में हमें दिखाई देगा माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया किस में डेवलप करता है? पॉलन सैक में। और पॉलन सैक के अंदर क्या पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स। और जो पॉलन ग्रेन्स है, यही पॉलन ग्रेन्स क्या है? मेल गैमीट सेल है। क्या है? मेल गैमीट सेल है पॉलन ग्रेन्स। इस फिगर में अगर हम देखें तो ये पूरा पार्ट क्या है? ये स्टेमन। क्या है? ये स्टेमन। स्टेमन कंटेन एंथर एंड फिलामेंट। ये पार्ट क्या कहलाता है? ये फिलामेंट, और ये क्या है? एंथर। अगर इस एंथर को हम अगर काटते हैं तो ये क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है या टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। इसमें ये लॉन्गिट्यूडली एक दूसरे से अटैच होते हैं। इसके अंदर कुछ गैमीट सेल पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। और पॉलन ग्रेन्स किसके अंदर पाए जाते हैं? पॉलन सैक के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? पॉलन सैक। The microsporangia develop further and become pollen sac. They extend longitudinally although the length of an anther and are packed with pollen grain. Microsporangia develop होके क्या फॉर्म करता है? पॉलन सैक। और इसी पॉलन सैक के अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स, यानी मेल गैमीट सेल पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। The microsporangium is surrounded by 4 wall layer: epidermis, endothecium, middle layer and tapetum. इसमें जो 3 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, इसे हम प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं। और ये क्या करता है? ये एंथर के डिहिशंस यानी एंथर के फटने में हेल्प करता है। और वो जो एंथर है वो फट के क्या रिलीज करता है? पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमीट सेल रिलीज करते हैं। टेप्टम प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। टेप्टम का सिर्फ एक काम है कि वो पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देता है। किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। इन यंग एंथर, अगर हम एक यंग अंदर देखें तो स्पोरोजेनस टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं। और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में क्या पाया जाता है? स्पोरोजेनस टिश्यू। यंग एंथर के माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में क्या पाया जाता है? स्पोरोजेनस टिश्यू। अब स्पोरोजेनस टिश्यू क्या है? इट इज कंप्लीटली अरेंज होमोजेनस सेल which are present at center of each microsporangium. स्पोरोजेनस टिश्यू क्या है? हर एक यंग एंथर के सेंटर में, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में स्पोरोजेनस कुछ होमोजेनस टिश्यू पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस the process of formation of microspore from a pollen mother cell, यानी कि माइक्रोस्पोर का बनना किससे? पॉलन मदर सेल से बनना। किसके द्वारा? मियोसिस डिवीजन के द्वारा। क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। और फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, मेगास्पोर का बनना, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल के द्वारा बनना। किसके द्वारा? मियोसिस डिवीजन के द्वारा। इनसाइड द ओव्यूल क्या कहलाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस। इसे हम आगे पढ़ेंगे। एक होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और दूसरा है मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मेल गैमीट सेल बनते हैं और मेगास्पोरोजेनेसिस में फीमेल गैमीट सेल बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स as the are formed are arranged in a cluster of 4 cell. माइक्रोस्पोर क्या होते हैं?
4 सेल के क्लस्टर्स होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्रास भी कहते हैं। द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेटेड, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएटेड फ्रॉम ईच अदर डेवलप्स इनटू पॉलन ग्रेन। एंथर जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं, फिर डिहाइड्रेट हो जाते हैं, डिहाइड्रेट करके ये डिसोसिएट होके अलग अलग क्या होते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों की संख्या में क्या पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं। दैट मीन्स पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, या तो कह लीजिए आप कि मेल गैमेट सेल पाए जाते हैं। आर फॉर्म दैट आर रिलीज विद द एडहेसिंस ऑफ एंथर, और ये एंथर के फटने के साथ सारे पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजियम ये टेट्राड स्ट्रक्चर है, इसमें 4 लेयर पाए जाते हैं, 4 लेयर, टेप्टम, एंडोथीसियम, एपिडर्मिस एंड मिडिल लेयर। तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर ये क्या है, ये प्रोटेक्टिव लेयर कहलाता है। और जो टेप्टम है ये क्या है, ये नरिशमेंट देता है किसको, पॉलन ग्रेन्स को। किसको देता है, पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट। ये देखिए इसमें स्ट्रक्चर डिटेल है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये तीनों क्या है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ये प्रोटेक्ट करते हैं। और जो इनर लेयर है ये क्या है, ये टेप्टम है। टेप्टम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल पाए जाते हैं और यही क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। नेक्स्ट पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन्स किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट का, यानी कि मेल गैमेट सेल को रिप्रेजेंट करता है। पॉलन ग्रेन्स आर स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर। इसका जो स्फेरिकल अगर हम देखें तो इसका जो साइज है क्या होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है इनका डायमीटर। इट हैज प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, इसमें 2 लेयर वॉल होते हैं। नेक्स्ट द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड द एक्साइन, बाहर की लेयर जो होती है उसे हम एक्साइन कहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, ये किससे बने होते हैं, स्पोरोपोलिन से। ये एक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो क्या करता है, जो पॉलन ग्रेन को रेजिस्टेंट प्रोवाइड कराता है। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। और क्या करता है, हाई टेम्परेचर में, स्ट्रॉन्ग एसिड में और एल्कली में भी ये क्या करता है, इसकी बॉडी को रेजिस्टेंट रखता है। किसकी बॉडी को, पॉलन ग्रेन्स की। नो एंजाइम्स दैट डिग्रेडेड स्पोरोपोलिन, इसके अंदर कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं होते हैं। पॉलन ग्रेन्स एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्मपोर। इस पॉलन ग्रेन का जो एक्साइन है, एक्साइन में एक अपर्चर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जर्मपोर कहते हैं, जहां स्पोरोपोलिन अब्सेंट होते हैं। जर्मपोर के अंदर स्पोरोपोलिन क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ द सेलुलोज आर पैक्टिन, और थिन और कॉन्टिन्यूअस लेयर पाए जाते हैं और वो किसके बने होते हैं, सेलुलोज एंड पैक्टिन के बने होते हैं। मैच्योर पॉलन ग्रेन में 2 सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बिगर अबंडेंट फूड रिजर्व होते हैं, लार्ज इरेगुलरली शेप होते हैं, शेप्ड इनके न्यूक्लियस होते हैं। वेजिटेटिव सेल क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वेजिटेटिव सेल के 2 वर्क हैं, कौन कौन से, वेजिटेटिव सेल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, दूसरा क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। जनरेटिव सेल क्या है दूसरा, स्मॉल होते हैं, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या होता है, फ्लोट होते रहते हैं, तैरते रहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सिनगैमी यानी फ्यूजन, ये इनकी टेंडेंसी क्या होती है, ये एक के साथ फ्यूज करते हैं। दूसरा क्या है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट सेल, और मेल गैमेट सेल को बनाने में हेल्प करते हैं जनरेटिव सेल। इन 60% एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स आर सेड एट 2 सेल्ड स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन्स है ये कैसे होते हैं, 2 सेल्ड स्टेज जो स्पीसीज में प्रेजेंट होते हैं। द जनरेटिव सेल डिवाइडेड माइटोटिकली
जनरेटिव सेल कैसे डिवाइड होते हैं? माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, और ये 2 मेल गैमेट देते हैं, बनाते हैं। 3 सेल्ड स्टेज के पहले क्या बनाते हैं? 2 सेल्ड स्टेज बनाते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन ह्यूमंस। पॉलन का ह्यूमंस के ऊपर क्या इफेक्ट है? पॉलन ग्रेन कॉज एलर्जी एंड ब्रोंकियल इन्फेक्शन। ये क्या कहता है? पॉलन ग्रेन्स एलर्जी और ब्रोंकियल इन्फेक्शन में ब्रोंकियल इन्फेक्शन फैलाते हैं, लीडिंग टू कॉर्निक रिस्पिरेटरी डिस्ट्रक्ट। और कॉर्निक रिस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने में, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब फैलाने में हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल पार्थेनियम। पॉलन प्रोडक्ट बनाए जाते हैं कुछ। पॉलन प्रोडक्ट यानी पॉलन ग्रेन के द्वारा कुछ मेडिसिन बनाए जाते हैं। जैसे इसमें क्या होता है? इसमें रिच इन न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पॉलन टेबलेट्स बनाए जाते हैं, सिरप बनाए जाते हैं, और कुछ फूड सप्लीमेंट बनाए जाते हैं। और कुछ एथलीट्स को क्लेम किया जाता है कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, रेस के लिए, रेसिंग हॉर्स के लिए क्या यूज़ करते हैं? पॉलन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। पीरियड ऑफ वायबिलिटी। वन सेट पॉलन ग्रेन हैव टू लैंड on the stigma before they viability if they have to wing about fertilization. Pollen grains क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। पीरियड ऑफ वायबिलिटी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और इसके लिए क्या क्या डिपेंड करना होता है? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। जैसे सीरियल सच एज राइस, व्हीट, पॉलन ग्रेन्स लॉस वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। और क्या होता है? 30 मिनट के अंदर जब रिलीज होते हैं पॉलन ग्रेन, तो 30 मिनट के अंदर क्या होना चाहिए? उसे फ्यूज कर देना चाहिए। सम मेंबर ऑफ रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी, सोलिनेसी दे मेंटेन वायबिलिटी ऑफ मंथ। कुछ हैं जैसे रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलिनेसी, ये क्या करते हैं? ये इसे मेंटेन रखते हैं। किसको? पूरे मंथ में ये मेंटेन रखते हैं अपने आप को, यानी कभी भी इनका फ्यूजन कराया जा सकता है। पॉलन ग्रेन स्टोर बाय द साइप्रेसिएशन। जो पॉलन ग्रेन है ये किसके द्वारा स्टोर किया जाता है? क्राई प्रिजर्वेशन के द्वारा क्या करते हैं? ये स्टोर कर सकते हैं। यू मे हैव हर्ड टू ऑफ स्टोरिंग stamen, sperm of many animals including human beings, stamen, sperm of many animals. You may have heard to storing semen, sperm of many animals including human beings for artificial insemination. तुमने सुना होगा इंसेमिनेशन वर्ड। ये क्या है? स्टोरिंग ऑफ सीमेन, स्पर्म, यानी कि सीमेन और स्पर्म का स्टोर करना, चाहे वो अच्छे एनिमल्स का हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स का हो। किसके लिए? आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन कराया जाता है। इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन। अगर हमें बहुत दिनों के लिए पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करना है तो उसे हम किस में रखते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में। और वो लिक्विड नाइट्रोजन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बनता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सच स्टोर पॉलन कैन बी यूज एज पॉलन बैंक सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। इसे ठीक वैसे स्टोर करते हैं जैसे तुमने सीड बैंक सुना होगा। सीड बैंक में सीड को स्टोर किया जाता है, ठीक उसी तरह से पॉलन बैंक में किसको स्टोर किया जाता है? पॉलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है।